जंगल के एक शेर की कहानी। एक विशाल और घने जंगल में सुंदरवन नाम का एक राजसी साम्राज्य था। उस जंगल का राजा विक्रम नाम का एक शक्तिशाली शेर था। विक्रम का शरीर सुगठित, आयाल घनी और सुनहरी, और आंखें अंगार की तरह चमकदार थी। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर थर कांपता था। राजा विक्रम केवल अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता था। वह मानता था कि राजा का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। राजा विक्रम का एक नियम था कि कोई भी शक्तिशाली जानवर किसी कमजोर का अकारण शिकार नहीं करेगा। भोजन के लिए केवल उतना ही शिकार की अनुमति थी जितनी भूख मिटाने के लिए जरूरी हो। इस नियम के कारण जंगल में कभी अराजकता नहीं फैली। एक साल सुंदरवन में भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ और तालाब सूख गए, पेड़ पौधे झुलस गए और शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की भारी कमी हो गई। भूख और प्यास से तड़प कर कई जानवर मरने लगे। इस संकट को देखकर राजा विक्रम बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत जंगल के सभी मुख्य जानवरों की एक सभा बुलाई। सभा में चतुर लोमड़ी, बुद्धिमान हाथी और तेज तर्रार चीते शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी परेशानियां रखी। भोजन की कमी के कारण मांसाहारी जानवर अब शाकाहारी जानवरों पर हमला करने की योजना बना रहे थे, जिससे जंगल का अनुशासन टूट रहा था। राजा विक्रम ने स्थिति को संभाला और कहा, यह संकट हम सब पर आया है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। तभी चीकू नाम का एक छोटा और समझदार खरगोश आगे आया। उसने डरते हुए कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक मानव बस्ती है जिसके पास एक बड़ी झील और हरे भरे मैदान है। लेकिन वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि शिकारी वहाँ जाल बिछाकर रखते हैं। राजा विक्रम ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करने का फैसला किया। उसने हाथियों और शेरों की एक मजबूत टीम तैयार की। विक्रम ने कहा, हम रात के अंधेरे में वहाँ जाएंगे। हाथी पानी लाने में मदद करेंगे और हम शिकारियों से सबकी रक्षा करेंगे। रात होते ही राजा विक्रम के नेतृत्व में जानवरों का एक दल उस झील की तरफ बढ़ा। चीकू खरगोश रास्ता दिखा रहा था। जैसे ही वे मैदान के पास पहुंचे, राजा विक्रम की नज़र शिकारियों के बिछाए गए मजबूत जालों पर पड़ी। उसने अपनी टीम को सतर्क किया। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ शिकारियों ने तीरों और भालों के साथ हमला कर दिया। शेर को देखकर वे डर गए, लेकिन उनके पास बंदूक भी थी। राजा विक्रम ने बिना डरे एक गगनभेदी दहाड़ मारी। उस दहाड़ से पूरी धरती हिल उठी और शिकारियों के हौसले पस्त हो गए। विक्रम ने अपनी ताकत और फुर्ती का इस्तेमाल कर शिकारियों के हथियारों को तहस नहस कर दिया। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी छिड़क कर और चिंगाड़ कर शिकारियों को भागने पर मजबूर कर दिया। शिकारियों के भागने के बाद सभी जानवरों ने भरपेट पानी पिया। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर और बड़े बड़े पत्तों में पानी समेटकर वापस सुंदरवन ले आए। राजा विक्रम की बहादुरी और सूझबूझ के कारण सभी जानवरों की जान बच गई। कुछ दिनों बाद सुंदरवन में फिर से बारिश हुई और जंगल हरा भरा हो गया। सभी जानवरों ने राजा विक्रम का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो संकट के समय अपनी प्रजा के आगे ढाल बनकर खड़ा होता है। सुंदरवन में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई और राजा विक्रम का मान और बढ़ गया।